हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज़ यू गाइज नो, हम डाइट एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने ऑलरेडी वो कवर करवा दिए हैं एंड आप सब ने आई होप वो अच्छे से समझे हैं एंड आपको ये न्यूट्रिशन का जो कोर्स कंटेंट है, ये जो पार्ट जो भी हम कर रहे हैं अभी, ये और अच्छा लग रहा है। बिफोर स्टार्टिंग विद द मील प्लानिंग पार्ट, हमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्रीवियस पार्ट्स में मैंने कुकिंग मेथड्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी वो लेक्चर मिस किया है, देन पहले वो लेक्चर समझो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपने देखना है। अगर एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आपको समझ नहीं लगेगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, एज यू गाइस कैन सी, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया। सबसे पहले द रीज़न कि हमें क्यों पता होना चाहिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में, एंड वी शुड ऑल्सो नो दिस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ हैं। उन्हीं डेफिशिएंसीज़ को कंसिडर करके व्हेन द गवर्नमेंट ने जब सर्वे किए थे, डाइट सर्वे, फॉर द फर्स्ट टाइम डाइट सर्वे कंडक्टेड वाज इन द 1950। उस टाइम पर जब मेन एंड वीमेन और चिल्ड्रन में ये डाइट सर्वे हुए, उस टाइम पर ये कंक्लूजन निकाला गया कि लोगों के बीच माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। मीन्स उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं डेफिशिएंसीज़ के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं, जिनके तहत क्या करना है कि कोई भी एक डेफिशिएंसी है उसको प्रॉपर्ली टारगेट किया जाएगा, लोगों को गाइड किया जाएगा उसके रिगार्डिंग, एंड लोगों को स्पेसिफिकली वैसा मील प्रोवाइड किया जाएगा जिसके कंजम्पशन के कारण उनमें जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो ठीक हो जाएंगी। मीन्स उनमें जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। एंड अगर मैं बात करूं बच्चों की, लैक्टेटिंग मदर्स की, प्रेग्नेंट वुमेन्स की, उनमें माल न्यूट्रिशन की केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनमें माल न्यूट्रिशन ऐसे ही चलता रहे तो इट कैन लीड्स टू द डेथ ऑल्सो। अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है, उसको माल न्यूट्रिशन है, देन ऑब्वियसली जो बेबी है इनसाइड द मदर वॉम्ब, फीटस को भी माल न्यूट्रिशन होने के 100% चांसेस होते हैं। और ऐसा बच्चा जो है फ्रॉम द बर्थ ही वो बहुत वीक होगा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ओनली, राइट? बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है उसके कारण हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से नहीं चल पाता। तो इसके कारण जो बेबी है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन्हीं डाइट सर्विस के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया कि लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और लोगों के बीच जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको कम्प्लीटली वैनिश करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स जो हैं मैं वो आज की क्लास में डिस्कस करूँगी। तो डाइट सर्वे वॉज कंडक्टेड इन 1950। अगर हमने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो इंडिया में कंडक्ट हुए हैं, जो चल रहे हैं, उनको स्टडी करना है, तो टू स्टडी देम बेटर हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वर्टिकल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड द अदर इज़ द हॉरिजॉन्टल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अभी इनमें डिफरेंस क्या है? वर्टिकल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दे आर रन एट द नेशनल लेवल, कि नेशनल लेवल पर हर स्टेट में नेशनली ये वैलिड होंगे, नेशनली ये रन होंगे, नेशनली ही इनको गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। ऑन द अदर हैंड हॉरिजॉन्टल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स में दे रन एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पर जो विल से कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द जो स्टेट है, ही और शी विल यू विल से कि डिसाइड कि कैसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को अप्लाई करना है। सो हॉरिजॉन्टल लेवल पर, स्टेट लेवल के ऊपर ही वो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। और इनमें से बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं, दैट है ICDS एंड विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस स्कीम, आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम, और इसमें एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एक्सेट्रा। एंड इन दिस केस CMNMP, दैट इज़ दी दिस प्रोग्राम, CM हियर मीन्स द चीफ मिनिस्टर। तो जो नून मील प्रोग्राम है, मीन्स स्कूल्स में आपने सुना होगा कि मिड डे मील स्कीम्स चलती हैं, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस स्टेट लेवल की नून मील प्रोग्राम। बच्चों को स्कूल्स में नून टाइम जो लंच है वो स्कूल्स की तरफ स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है, एंड उस खाने में सारे विल से कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स खाने में होने चाहिए ताकि बच्चे के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना आए और उसको माल न्यूट्रिशन ना हो। अगर किसी को ऑलरेडी है तो वो सारे न्यूट्रिएंट रिच फूड की कंजम्पशन के कारण वो बच्चे का जो माल न्यूट्रिशन है वो ठीक हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी नो कि इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ग्वाइटर है। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, अगर आप सबको याद हो,
तो ग्वाइटर जो है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन, राइट। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो जो है इट इज़ द आयोडीन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। सो फर्स्ट प्रोग्राम जो है इट इज़ एट द वर्टिकल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम नेशनल लेवल पर है। ये जो प्रोग्राम है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इट वो स्टार्टेड इन 1962। उस टाइम पर क्या था, अगेन जैसे मैंने बताया कि 1950 में डाइट सर्वे हुए थे, देन स्लोली और ऐसे ही सर्वेस चलते गए और लोगों के बीच जो है ग्वाइटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की गई। उसका रीज़न क्या था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी थी। आयोडीन डेफिशिएंसी है इट मीन्स जो थायराइड हार्मोन है उनकी डेफिशिएंसी है। सो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है इसका रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। सो फ्रॉम दैट टाइम 1962 में ग्वाइटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा थी लोगों में, एंड फ्रॉम दैट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि लोगों के जो भी लोग सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए। उसी टाइम से जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसकी कंजम्पशन के ऊपर फोकस किया गया और इन अदर फूड सोर्सेज ऑल्सो जो आयोडीन रिच हैं उनकी कंजम्पशन के ऊपर फोकस किया गया। लोगों को गाइड किया गया कि वो आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करना स्टार्ट करें ताकि उनके अंदर जो है आयोडीन की कमी ना हो और उसके कारण जो है थायराइड जो ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर चले। तो दिस इज़ द मेन सोर्स आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसके अलावा जो लोग हैं जिनको ग्वाइटर है, जिनके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, वो बाकी फूड सोर्सेज जिनमें से आयोडीन मिल रहा है दे कैन ऑल्सो कंज्यूम, बट आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द पीपल जिनको आयोडीन की डेफिशिएंसी है। राइट और अगर नॉर्मल ग्रोथ की बात करें कि किसी इंसान की बॉडी की फंक्शनिंग की बात करें कि आयोडीन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आयोडीन की नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है फल से इट इज़ फ्रॉम 100 to 150 माइक्रोग्राम। इतनी रिक्वायरमेंट तो है, इतना तो मिलना ही चाहिए, बट लोगों को नहीं मिल रहा, इसी कारण उनमें आयोडीन डेफिशिएंसीज हो रही हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी मदर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, मदर के अंदर थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग है, तो बच्चे के अंदर होने की 100% चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट एरिया है वो वही लोग हैं जिनके अंदर ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन है, जिनके अंदर ऑलरेडी आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ताकि उन लोगों को और ऑब्वियसली बाकी जो लोग हैं जिनको नहीं है उनको भी गाइडेंस दी जाए कि आपको अपने खाने में आयोडीन का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग हुई तो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1962 में। सो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इस प्रोग्राम के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सर्वे से ही स्टार्टिंग हुई थी। लोगों में सर्वे किए गए थे उनके अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी को असेस करने के लिए। उसके बाद जो नॉर्मल सॉल्ट के कंपैरिजन आयोडाइज्ड सॉल्ट लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनके विल से कि हेल्थ सर्वे हुए थे। ऑब्वियसली जो लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करते हैं उनके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस नहीं हैं। तो इन्हीं सर्वे के कारण और उसके साथ साथ जिन लोगों को स्टार्ट करवा दिया था आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करना, उन केसेस में फिर से उनके रीसर्वे हुए आफ्टर 5 years टाइम पीरियड के बाद, जस्ट टू चेक कि क्या वो लोग रेगुलरली अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं जिनके अंदर प्रीवियसली माल न्यूट्रिशन था, जिनके अंदर प्रीवियसली आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, क्या अभी उनके अंदर ठीक हुई है। एंड येस, अगर कोई पर्सन जिसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी है, अगर वो न्यूट्रिएंट का इनटेक कंज्यूम करना उसको स्टार्ट कर देता है या कर देती है, तो उसके अंदर वो डेफिशिएंसी जो प्रॉब्लम है, वो डिसऑर्डर है, वो ठीक हो जाता है विद टाइम। ये सारा जो है डाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए
इफ आई से कि जो न्यूट्रिएंट रिच डाइट ही हमें खानी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट ही हमें खानी चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो अगर आपने बैलेंस डाइट के बारे में अभी तक कुछ नहीं समझा है तो ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस पार्ट समझो, तभी आपको नेक्स्ट वाला पार्ट समझ आएगा, बिकॉज ये सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। आफ्टर दिस, आफ्टर आयोडीन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स का अगर मैं कॉमन मोटिव बताऊं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इन प्रॉब्लम्स को क्योर करना, वेदर इट इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी, वेदर इट इज़ विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम्स की विटामिन ए डेफिशिएंसी है, लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, तो लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्टिल वो इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि लोगों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना आए और लोगों की जो हेल्थ है वो सही रहे। एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि लोगों को एडुकेट करना, स्कूल्स में एडुकेट करना, अलग अलग सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं तो लोगों को गाइडेंस दी जाती है कि कैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। सो आफ्टर दिस प्रोग्राम, आफ्टर द आयोडीन deficiency nutritional program, there is another program that is related to the vitamin A. So the second one is the vitamin A prophylaxis program. So as a name suggests, इस केस में किस चीज़ के ऊपर टारगेट होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, और इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि नाइट ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट, नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करना है, टू क्योर नाइट ब्लाइंडनेस। और भी जो आई हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक रीज़न होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो बहुत सारे आई चेकअप कैंप्स लगवाए जाते हैं। गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, फ्री आई चेकअप कैंप्स होते हैं, राइट। सो उसके साथ साथ लोगों को एडुकेट किया जाता है, हेल्थ सर्वे किए जाते हैं। इन दिस केस विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है लाइक आयोडीन डेफिशिएंसी कि लोगों को गाइड करना कि वो विटामिन ए रिच फूड सोर्सेज खाएं। अगर मैं बात करूं, कैरेट जो है, गाजर है, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सिमिलरली लोगों को गाइड किया जाता है कि वो कौन कौन से फूड सोर्सेज खा सकते हैं कि उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। बीइंग अ डाइटिशियन, हमने यू शुड ऑल्सो नो दीज थिंग्स, तभी आप इन फ्यूचर लोगों को बता पाओगे। जब आप किसी के लिए मील प्लान कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मील प्लानिंग की इन डिटेल हम फर्दर सेशंस में करेंगे। तो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम में विटामिन ए डेफिशिएंसी को, नाइट ब्लाइंडनेस को, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली वैनिश करना है, उनका क्योर करना है, लोगों को गाइड करना, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है। एंड ये जो प्रोग्राम है इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। So in 1976, this program was launched in 1976 to cure the night blindness। इस केस में क्या है, जैसे बच्चों की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो इस प्रोग्राम के अंडर थोड़े टाइम इंटर के बाद जैसे फल से 6 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स के बाद बच्चों को विटामिन ए के डोजेस दिए जाते हैं जस्ट टू इंश्योर कि उनके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद खाने की हेल्प से क्योर किया जाता है या खाने की हेल्प से टारगेट किया जाता है कि उनको रीअकरेंस ना हो जाए। अगर किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ छोटे बच्चे हैं उनको शुरू से ही है, तो उस केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम के अंडर उनके लिए विल से कि एक अमाउंट रखा है डोज का कि इतने इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डोज शुड बी गिवन टू दैट बेबी और दैट बॉय और गर्ल टू क्योर द नाइट ब्लाइंडनेस।
तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम में मेन टारगेट होगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। अगेन द ऑब्जेक्टिव वुड बी द सेम, लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना कि उनको कैसा खाना खाना चाहिए जो उनकी आँखों के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ हेल्थ सर्वे कंडक्ट करना टाइम टू टाइम, ताकि गवर्नमेंट को भी ये पता लगता रहे कि जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनमें कितना रिकवरी रेट हो रहा है। और बच्चों के केस में जिनको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है, उनमें मैक्सिमम 5 डोजेस फ्रॉम 9 months to 3 years, 5 doses of vitamin A should be given. तो इफ़ आई से कि फर्स्ट जो डोज़ है वो 1 to 9 months के बीच वाले टाइम पीरियड में दे दी जाएगी। उसके बाद इट इज़ 9 to 3 years, राइट। एंड आफ्टर दिस जो सेकेंड डोज़ है वो 1 year कंप्लीट होने के बाद दी जाएगी। थर्ड डोज जो है वो 1.5 year और सेकेंड ईयर के बीच में दी जाएगी। सिमिलरली जो फोर्थ है वो 2 to 3 के बीच वाली एज में, लाइक 2 या 2.5 साल के बच्चे को दी जाएगी। उसके बाद जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा फिर उसको 5th डोज दी जाएगी विटामिन ए की, टू क्योर द नाइट ब्लाइंडनेस। एंड इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और लोगों को गाइड किया जाता है, मदर्स को स्पेसिफिकली, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करें उन न्यू बॉर्न बेबीज़ की, बिकॉज जो इम्यूनिटी को इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए या इन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए बच्चे को जो एनर्जी मिलेगी वो मदर मिल्क से ही मिलेगी। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड मदर्स को गाइड किया जाता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लैक्टेटिंग मदर्स को इट इज़ बीइंग रिकमेंडेड कि वो वैसे न्यूट्रिएंट रिच डाइट खाएं जिसके कारण बच्चे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना आए, बिकॉज बच्चे को जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर मिल्क कोलोस्ट्रम से ही मिलेंगे इन दिस इनिशियल पीरियड। The third program is anemia control program or anemia prophylaxis program. So I'm erasing this iodine deficiency nutritional program, first one, and the second is the anemia control program. I hope आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ रहा है। Third is the anemia prophylaxis program. It was launched in 1992. Again, जब पहले भी प्रोग्राम्स बाकी चल रहे थे, जब डाइट सर्वे हैं तो उन सर्वेज में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही विटामिन की या फिर इफ़ आई से कि एक ही मिनरल की डेफिशिएंसी को चेक किया जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को भी कंसीडर किया जाएगा। उस टाइम पर ही लोगों में जो है आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, विटामिन B9, इनकी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी, तभी उनको एनीमिया हो जाता। जैसे हम बोलते हैं कि खून की कमी हो जाती है पर्सन के अंदर, अगर ब्लड में जो ब्लड लेवल में अगर ऑल्ट्रेशंस आ गई हैं, देन डेफिनेटली पर्सन के जो बॉडी फंक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे, वीकनेस फील करेगा पर्सन, राइट। अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ को हैं, सेम गोज़ फॉर देम, बच्चे न्यू बॉर्न बेबी में इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो फाइट कर पाएंगे इन्फेक्शंस के साथ, एंड बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ड्यू टू एनीमिया उनकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए न्यू बॉर्न बेबीज़ के केस में लैक्टेटिंग मदर्स को गाइडेंस दी जाती है कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग करें, एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं आयरन रिच, विटामिन B12 एंड विटामिन B9 रिच फूड सोर्सेज को कंज्यूम करें, ताकि बेबी के अंदर जो है दिस वन एनीमिया जो है वो ठीक हो जाए। उसके साथ साथ एज द बेबी विल ग्रो, तो बेबी की डाइट के अंदर भी आयरन रिच फूड सोर्सेज को ऐड किया जाता है। तो एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम में फोकस किया जाता है कि iron supplements, even in the government hospitals iron supplements are given free to the pregnant women, ताकि उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी ना आए। इसके साथ साथ विटामिन B12 एंड विटामिन B9, ये सारे फूड सोर्सेस जो हैं की कंजम्पशन पे
कंजम्पशन के लिए इनकरेज किया जाता है, इसके रिगार्डिंग एडुकेशन दी जाती है लोगों को, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको माल न्यूट्रिशन है, उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में. सो थ्रू दीज प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन दिस इनिशिएटिव ताकि हर किसी को अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी सेहत के बारे में नॉलेज हो, तभी वो पर्सन जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएगा. Next is ICDS. So fourth is ICDS. This is Integrated Child Development Scheme. यूजली जो माल न्यूट्रिशन है वो प्रेग्नेंट विमेन में अगर है तो बच्चे को होने के 100% चांसेस हैं, और माल न्यूट्रिशन के जो बहुत सारे केसेस हैं वो बच्चों में ही हैं, बिकॉज उनको जो डेफिशिएंसीज है वो बाय बर्थ हैं. तो इन प्रोग्राम्स में जो मेन टारगेट एरिया है वो लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट विमेन्स एंड दी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वही हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स वहाँ से ही स्टार्ट हो रही है. अगर प्रॉब्लम को वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो जब बच्चा बड़ा होगा और जब उसकी ग्रोथ होगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर ये डेफिशिएंसी, इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके ऊपर टारगेट नहीं किया गया एट वेरी अर्ली एज, तो जो ग्रोइंग बेबी है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, उसको माल न्यूट्रिशन की और भी सिम्टम्स जो हैं उसके बढ़ते जाएंगे, और एट वन टाइम वी कैन से कि बेबी कैन लॉस हिज लाइफ ऑल्सो. सो इसीलिए इन डेफिशिएंसी सिम्टम्स को और माल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करने की लोगों को गाइडेंस की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं, वंस यू विल लर्न दिस, डेफिनेटली आप भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे. आप भी जो न्यूट्रिशन का जो भी पूरा कंटेंट है, पूरा जो कोर्स है, इसको कंप्लीट करके आपने भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग. So in this case, Integrated Child Care Development Program, this scheme, ICDS scheme, this was started in 1976. As the name is written, Integrated Child Development Scheme. तो इस केस में भी बच्चे की डेवलपमेंट, बेबी इज़ बॉर्न राइट, तो उसकी हेल्थ की प्रॉपर उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है थ्रू दिस स्कीम. सो इस केस में ICDS में हेल्थ सर्वे मदर के और बेबी के दोनों के हेल्थ सर्वे हो रहे हैं, उनको गाइडेंस दी जा रही है. जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बालवाड़ी वर्कर्स हैं, दे ऑल्सो गाइड दी मदर्स एज वेल एज जो बच्चे हैं आंगनवाड़ीज़ में आ रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं. एंड आंगनवाड़ीज़ में दे ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट रिच मील टू द चिल्ड्रन. बच्चों को खाना दिया जाता है ताकि उनके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना हो. इस स्कीम का मेन मोटिव है टू टारगेट द माल न्यूट्रिशन और द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन अ ग्रोइंग चाइल्ड. बेबी बॉर्न हो गया है, उसके बाद उसकी प्रॉपर हेल्थ चेकअप, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं उनको टारगेट करके अकॉर्डिंगली मदर्स को गाइड किया जाता है कि वो बच्चे को कैसा खाना दे सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम. जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है वो भी ICDS का ही पार्ट है. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, इट इज़ द पार्ट ऑफ ICDS. इसमें क्या है, नेम से हमें पता लग रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ ICDS. इन दिस केस बेसिकली थ्रू दिस प्रोग्राम लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट विमेन्स एंड चिल्ड्रन इनको प्रोवाइड किया जाता है. सॉरी, आई नीड टू मेंशन द एज ग्रुप ऑल्सो.
0 to 6 years। बच्चों के केस में एज इज़ मैंशन, सो ये बच्चों के लिए एज है न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 साल तक, एंड लैक्टेटिंग मदर्स में उनका जितना लैक्टेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, प्रेग्नेंट वुमेंस का 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसमें उनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सप्लीमेंट्स आर गिवन। जो मेनली अगर मैं बात करूँ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड वाइटामिन्स, विटामिन B12, B9 एंड सिमिलरली आयरन टैबलेट्स, ये सारी जो सप्लीमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनके अंदर, बच्चों के अंदर और उसके साथ साथ प्रेग्नेंट विमेंस में खुद में भी और न्यूबॉर्न बेबी में भी कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और जो बच्चा है वो हेल्दी हो, उसमें कोई भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। सो दैट इज़ वाई ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का ही पार्ट है, बिकॉज एट द एंड अगर प्रेग्नेंट विमेन या लैक्टेटिंग मदर्स अच्छे सप्लीमेंट्स कंज्यूम करेंगी या अच्छे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेंगी तो बेबी की या बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली होगी, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट लेवल प्रोग्राम्स, उसमें मिड डे मील स्कीम। सो मिड डे मील स्कीम में बच्चों को स्कूल में मिड मील दिया जाता है, या स्पेसिफिकली फैल से कि लंच दिया जाता है बच्चों को, और उस मील में प्रॉपर उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, वेदर इट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मिड डे मील स्कीम हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में है। सो इन दिस स्कीम बच्चों को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज ना हो, उनको सीरियल्स, पल्सेस के थ्रू प्रोटीन, कार्ब्स एंड विल से कि जो भी उनको खाना मिल रहा है उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट अलॉन्ग विद दैट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बच्चे की डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो। एंड इस स्कीम के अंडर द सर्वे हैज़ बीन डन, विल से कि जो अटेंडेंस है, द नंबर ऑफ अटेंडीज़ ऑल्सो, जो बच्चों की अटेंडेंस है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो विल से कि बच्चा स्कूल भी आ रहा है और उसको खाना भी मिल रहा है और वो पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, तो इसके कारण बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ आई से कि अच्छी हो रही है, बिकॉज बच्चा खुशी से स्कूल आ रहा है, उसको खाना मिल रहा है। सो मिड डे मील स्कीम के कारण बच्चे की विल से कि एडुकेशन तो हो ही रही है और उसकी हेल्थ के ऊपर भी फोकस चल रहा है और हो रही है, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, बच्चों में माल न्यूट्रिशन की जो इश्यूज़ हैं वो क्योर हो रहे हैं और माल न्यूट्रिशन के केसेस भी कम हो रहे हैं। सो इन प्रोग्राम्स का जो मेन टारगेट है वो यही है कि बच्चों के अंदर जो है माल न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली वैनिश करना, मदर्स को हेल्दी रखना ताकि न्यूबॉर्न बेबी में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी बहुत सारे प्लान्स लॉन्च किए हैं, मैंने बहुत ही कम प्लान्स डिस्कस किए हैं और इन प्लान्स से आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगी, आइडिया मिलेगा कि उन प्लान्स को लॉन्च करने का टाइम टू टाइम, नाउ डेज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू लॉन्च अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। तो उन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का रीज़न क्या है, ताकि लोगों को हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस की जाए। इवन आफ्टर द इफ एल से कि कोविड ऑल्सो WHO एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड वो भी बहुत सारे सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, हेल्थ सर्वे। तो उन सारे सर्वेस का रीज़न ही ये है ताकि लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनको पता लग जाए एंड अकॉर्डिंगली दे विल टेक द एक्शन। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को समझ के आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको रिलेट कर सकते हो एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपको खुद को नॉलेज होगी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, यू कैन गाइड अ नंबर ऑफ पीपल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। In the next lecture we'll meet with a new topic. Thank you.